महाराज, 2 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन कोई भी राजमहल में नहीं आया। राजकुमारी अंशिका की लाश खराब होना प्रारंभ हो गई है। अब तो लगता है कि उसका अंतिम संस्कार कर ही देना चाहिए। इतनी आसानी से तो नहीं करूंगा। मंत्री जी, आप हार मान सकते हैं, लेकिन एक पिता नहीं मानेगा। मंत्री जी, सरजापुर गांव में जमींदार मेरा मित्र है। हम हमेशा अपने मित्र से सलाह मशवरा लेते आए हैं। हम उससे मिलना चाहते हैं। अब तो वही उपाय बता सकता है कि इस तरह की दुर्लभ निशान वाली लड़की कहाँ मिलेगी, क्योंकि वो जमींदार के साथ साथ एक व्यापारी भी है जो हमारे राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों में भी घूम चुका है। आप जाइए, तत्काल प्रभाव से हमारे मित्र को बुलाइए, जल्दी करिए। इधर जमींदार अपनी हवेली में बैठा था कि तभी एक सैनिक वहां पहुंचा। महाराज, सूरज ने आपको याद किया है। मैं भी महाराज से काफी दिनों से मिलने की सोच ही रहा था। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। कुछ ही देर में जमींदार सैनिक के साथ राजा वीर प्रताप के महल पहुंचा। राजा वीर प्रताप का निराश चेहरा और राजकुमार भरत को रोते हुए देखकर जमींदार चौंक गया। अरे 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 महाराज, ये क्या चक्कर है? ये क्या हो गया? माने महल में इस तरह से उदासी क्यों है? और ये राजकुमार रो क्यों रहे हैं? क्या बात है महाराज? राजा वीर प्रताप धीरे धीरे जमींदार के पास आया और सारी घटना बताई। तो ये बात है मित्र, और हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। इस तरह की दुर्लभ चिन्ह वाली लड़की कहाँ मिलेगी? हमारी मदद करो। तुम तो बहुत से नगरों में घूम चुके हो, तुम एक कुशल व्यापारी हो और दूसरे देशों में भी गए हो। बताओ ना। जमींदार गहरी सोच में डूब गया और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने चित्रलेखा के शरीर का वो निशान आ गया। अरे महाराज, समझिए वो लड़की मिल गई महाराज। हाँ। राजा वीर प्रताप चौंक गया और जमींदार को एक और ले गया। क्या बात कर रहे हो मित्र? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? उम्मीद देकर छोड़ना मत, बहुत मुश्किल में है। सही सही बताना। अरे कैसी बातें करते हैं महाराज, मैं आपका मित्र हूँ। अब देखिए, बात ये है कि मेरी हवेली में एक लड़की साफ सफाई का काम करती है, अनाथ है। मैं उसे रोज धन देता हूँ और खाने पीने को देता हूँ, उसी से अपना वो पेट पालती है। बड़ी सीधी लड़की है महाराज। लेकिन हाँ, कुछ समय पहले मैंने उसके शरीर पर ठीक ऐसा ही चिन्ह देखा था जैसा कि आपने बताया। हाँ। अरे तो ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी से जाकर उस लड़की को लेकर आओ, जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर सैनिक लेकर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो लड़की मेरे साथ नहीं आएगी महाराज। क्यों? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारे घर में काम करती है तो तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगी ना। क्यों नहीं आ सकती वो छोड़ दीजिए महाराज। बस इस समय वो हवेली में साफ सफाई ही कर रही होगी, आप सैनिकों से बुलवा ली। राजा वीर प्रताप ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। कुछ ही देर में चित्रलेखा डरी सहमी राज दरबार में खड़ी थी। राजा वीर प्रताप चित्रलेखा के सामने आया, रो पड़ा और सारी घटना बताई। उसने अपना मुकुट उसके पैरों में रख दिया। महाराज जी, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, अब तुम ही हमारे पुत्र की जान बचा सकती हो, क्योंकि उस पुष्प को केवल तुम ही तोड़ सकती हो। चित्रलेखा गहरी सोच में डूब गई। महाराज, अपना मुकुट आप पहन लीजिए। मुकुट हमेशा सिर पर ही अच्छा लगता है, किसी के पैरों में नहीं। देखो चित्रलेखा, अगर तुम वो पुष्प तोड़कर हमें दोगी तो तुम जो कहोगी हम तुम्हें देंगे। तुम अगर हमसे कहोगी ना तो हम तुम्हें ये राज्य भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। बस
किसी भी तरह से ये कर दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे कुछ भी नहीं देंगे तब भी मैं वो पुष्प तोड़कर जरूर आपको दे दूंगी। और अगर आपके स्थान पर किसी साधारण मनुष्य के साथ भी ऐसा हुआ होता तो मैं तब भी उसकी सहायता करती। मुझे बताइए, वो विचित्र जंगल कहाँ है? मैं उस पुष्प को तोड़कर लेकर आऊंगी। हाँ, तो फिर जंगल की गहराई में जाओ। तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ सैनिक भी भेज सकते हैं। जिस हिस्से में तुम्हें जंगल के जानवर और पक्षी दिखाई देना बंद हो जाएं, समझ लो कि तुम सही दिशा में जा रही हो और कुछ ही दूर जाकर तुम्हें वो झील नजर आ जाएगी। ठीक है महाराज, सैनिकों को मेरे साथ मत भेजिए। मैं अकेली जंगल में जाऊंगी और उस पुष्प को तोड़कर लेकर आऊंगी। मैं वचन देती हूँ आपको। इतना कहकर चित्रलेखा वहां से निकल गई और कुछ ही देर में जंगल की गहराई में पैदल चल रही थी। कुछ ही देर के बाद चंद्रलेखा को वो झील नजर आई। वो दौड़ती हुई वहां पहुंची और देखा कि झील के किनारे एक सुंदर पुष्प उगा था जो रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। चित्रलेखा उस पुष्प को तोड़ने वाली थी। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी में जंगल का देवता प्रकट हुआ। तो आखिरकार तुम आ ही गई। इस फूल को केवल तुम ही तोड़ सकती हो। कौन हो तुम? मैं जंगल का देवता हूँ। इस फूल को कोई भी साधारण मनुष्य नहीं तोड़ सकता। हाँ, मुझे पता है। महाराज ने बताया कि मेरे शरीर पर सूरज का चिन्ह है और सूरज के चिन्ह वाली लड़की ही इस पुष्प को तोड़ सकती है। नहीं, ये पूरा सच नहीं है। मैं इस पुष्प का रक्षक हूँ। जो भी साधारण मनुष्य इसे तोड़ने जाता है, मैं उसे एक बार चेतावनी देता हूँ। न जाने कितने लोग इसे तोड़ने के प्रयास में जलकर राख हो गए। तुम इसे तोड़ सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन हां, तुम इसे तोड़कर जिसे देना चाहती हो उसका मकसद कुछ और है। क्या मतलब है आपका? इस पुष्प का जादू ये है कि अगर इसे किसी मृत व्यक्ति से स्पर्श कराया जाए तो वो जीवित हो सकता है, और अगर कोई जीवित व्यक्ति इसे खा ले तो वो अमर हो सकता है। बस अब तुम पुष्प को तोड़ सकती हो। चित्रलेखा ने पुष्प तोड़ लिया। जंगल का देवता मंत्र पढ़ने लगा और अगले ही पल एक दूसरा पुष्प उसके हाथ में प्रकट हुआ जो हूबहू उसी जैसा दिखता था। अपने राजा को ये पुष्प देना जो मैंने तुम्हें दिया। ये हूबहू असली पुष्प जैसा दिखता है, लेकिन है नकली। बस इसके बाद सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी और सब जान जाओगे तुम कि आखिर हो क्या रहा है। इतना कहकर जंगल का देवता रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गया। कुछ ही देर बाद चित्रलेखा महल पहुंची। राजा वीर प्रताप, मंत्री, जमींदार और राजकुमार भरत और सामने अंशिका की लाश पड़ी थी। क्या तुम पुष्प तोड़ लाई हो? कहाँ है पुष्प? ले आई हो ना? ये है वो पुष्प। चित्रलेखा ने वही नकली पुष्प राजा वीर प्रताप को दे दिया। अब देखो, मैं तो नहीं जानता कि ये वही पुष्प है या नहीं। साधु महाराज को बुलाया है, वही बताएंगे। कुछ ही देर में साधु आया। अब देखिए साधु महाराज, क्या ये वही पुष्प है? बिल्कुल महाराज, ये वही पुष्प तो है। राजा वीर प्रताप ने पुष्प हाथ में लिया और तुरंत उसे खा लिया। अरे, ये आपने क्या किया पिताजी? ये पुष्प आपने खा लिया? क्यों? आप तो मेरी पत्नी को जीवित करने वाले थे ना, आपने ये क्यों किया? क्यों? राजा वीर प्रताप हंसने लगा
तभी जमींदार भी हंसने लगा। ये पुष्प मैंने तेरी पत्नी के लिए नहीं मंगवाया था, बल्कि अपने लिए मंगवाया था। एक तांत्रिक ने बताया था कि इस पुष्प को अगर कोई स्वस्थ मनुष्य खा ले तो वो अमर हो सकता है। अब मैं अमर हो गया हूँ। अगले ही पल साधु रंग बिरंगी रोशनी में तांत्रिक में बदल गया। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, और मैं ही वो तांत्रिक हूँ जो साधु का चोला ओढ़कर लोगों को मूर्ख बनाता है, पर वास्तविकता में महाराज के लिए काम करता है। चित्रलेखा चौंक गई। तभी जमींदार हंसने लगा। और मैंने आपका काम आसान कर दिया महाराज। अब आप मुझे क्या देंगे महाराज? राजा वीर प्रताप ने चित्रलेखा और अपने पुत्र की ओर देखा। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के मन में कई सवाल हैं। जमींदार ने तुम्हें तरस खाकर काम पर नहीं रखा था। इस तांत्रिक ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया था जिसके शरीर पर सूरज का चिन्ह है। जमींदार ने तुम्हारे शरीर पर वो निशान देख लिया था और तभी उसने तुम्हें अपनी हवेली में रख लिया। राजा वीर प्रताप ने अपने पुत्र की ओर देखा। और मेरे राजकुमार, मेरे लल्ला बेटे। और रही तुम्हारी पत्नी की बात, तो वो जहरीला फल भी इसी तांत्रिक की मदद से हमने उगाया था ताकि तुम टूट जाओ और ये लड़की पुष्प लाने के लिए मजबूर हो जाए। आप इतने घटिया इंसान निकलेंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था पिताजी। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि आप मेरे पिताजी हैं। तभी चित्रलेखा ने अपने हाथ से असली पुष्प निकाला। इसका मतलब जंगल के देवता ने मुझसे इसलिए कहा था कि पहले नकली पुष्प महाराज को देना ताकि मेरे सामने असली चेहरा आ जाए। तो ये है आप सबका असली चेहरा। ये देखकर राजा वीर प्रताप चौंक गया। ओह, यानी कि तुमने हमें नकली पुष्प दिया? हाँ, और असली पुष्प से राजकुमार भरत की पत्नी जीवित होंगी। इतना कहकर चित्रलेखा ने जादुई पुष्प को राजकुमारी अंशिका की लाश के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और राजकुमारी अंशिका का शरीर ठीक हो गया। उसने अपनी आंखें खोल दी। राजकुमार भरत की आंखों में आंसू आ गए। मेरी पत्नी फिर से जीवित हो उठी। अंशिका, अंशिका। अगले ही पल राजा वीर प्रताप ने तलवार निकाल ली। ओह, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। ओह! तभी रंग बिरंगी रोशनी में एक परी प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने राजा वीर प्रताप, तांत्रिक और जमींदार की ओर देखा और तीनों जलकर राख हो गए। ये देखकर चित्रलेखा चौंक गई। मुझे देखकर चौंको मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगले ही पल परी रंग बिरंगी रोशनी में चित्रलेखा की माँ में बदल गई। चित्रलेखा अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे तो लगा था तुम्हें कोई जंगली जानवर खा गया। क्या तुम परी हो? माँ, क्या तुम इंसान नहीं? चित्रलेखा की माँ फिर से रंग बिरंगी रोशनी में परी बन गई। हाँ मेरी बेटी, मैं परी हूँ। कुछ समय पहले परी लोक से एक छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे निकाल दिया गया था और मैं धरती लोक में आ गई। मैंने साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिया। मेरी जादुई शक्तियाँ छिन गईं और मैं जंगल में झील के किनारे रहने लगी। उसी झील के किनारे मैंने वो पुष्प उगाया था। वहीं तुम्हारे पिता से मेरी मुलाकात हुई। मुझे उनसे प्रेम हो गया और मैंने उनसे विवाह कर लिया। विवाह के कुछ वर्षों बाद वो चल बसे
15 वर्ष बाद जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गई, तब परी लोक से मुझे वापस बुला लिया गया। मैंने बहुत कहा कि मेरी पुत्री धरती लोक पर है, लेकिन उन्होंने कहा कि परी लोक को मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आई, लेकिन तुम नहीं मिली। तब मैंने अपनी जादुई शक्ति से देखा कि तुम मुसीबत में हो और मैं यहाँ आ गई। इतना कहकर परी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली जो चित्रलेखा के शरीर पर पड़ी। चित्रलेखा रंग बिरंगी रोशनी में एक परी में बदल गई। वो अपनी माँ के साथ वहां से चली गई।